नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेन ठाकुर और आप देख रहे हैं वीरेन ठाकुर एडवेंचर्स चैनल। तो मैं आज काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर आया हूँ, जो है हिमाचल में लॉकडाउन जैसी सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि आने वाली 10 मई, जो कि कल है, आज 9 मई 2021 है, तो 10 मई 2021 से काफ़ी सख्ती जो है वो बरती जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं काफ़ी रैपिडली राइज हो रहे हैं हिमाचल में। पिछले कल भी जो कोविड-19 के केसेस थे वो 4,500 से ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। तो इस सब को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कल से सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। आपको शायद याद होगा कि 2020 में जिस तरह से लॉकडाउन वन की कंडीशंस थी, लगभग मिलती जुलती कंडीशंस अभी बताई गई हैं। उसमें यह है कि 3 घंटे के लिए आवश्यक सामग्री वाली जो दुकानें हैं वही खोली जाएंगी। उनका भी एक निर्धारण किया गया है कि वो कौन सी दुकानें हैं, जो कि गाइडलाइंस में ये बताया गया है कि जो आवश्यक सामग्री में किराना की दुकान है, या मछली अंडे की दुकान है, फल सब्जियों की दुकान है, दूध की दुकान है, दही की दुकान है, वही दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा अगर मेडिकल सर्विसेज की बात की जाए तो जो मेडिकल शॉप्स हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन उसका भी ये निर्धारण किया जाएगा, जो दायरा रखा जाएगा कि हॉस्पिटल के नज़दीक वाली जो दुकानें हैं उनकी टाइमिंग्स ज़्यादा रखी जाएंगी, और जो हॉस्पिटल से बाहर के दायरे वाली जो मेडिकल शॉप्स हैं उसके लिए अभी जो स्थानीय डीसी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, वो गाइडलाइंस जारी करेंगे। पर इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जी हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सरकारी बसें हों या प्राइवेट बसें हों, वो चलनी कल से बंद हो जाएंगी। और बैंक्स जो हैं वो खुलेंगे, लेकिन बैंक्स में अगर आपने जाना है तो 3 घंटे के अंदर ही आपको वापस आना पड़ेगा। और उसमें एक चीज़ और है जो कि क्लैरिटी अभी तक दी नहीं गई है, वो ये है कि आप अपना व्हीकल जो है उसको भी नहीं ले जा सकते हैं। और जब आपने बैंक जाना हो या किसी ज़रूरी सामान लेने के लिए जाना हो, अपना व्हीकल आप नहीं ले जा सकते हैं। अभी तक तो यही गाइडलाइन आई है कि ये क्लियर किया जाएगा कि अगर आप अपना व्हीकल लेकर जा सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उस स्थिति में अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तब आप अपना व्हीकल लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 3 घंटे के लिए आपने मार्केट खोली हुई है तो ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि अगर आप अपना व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें अलाउड करना चाहिए, क्योंकि लेकिन वो भी कोविड के प्रोटोकॉल के साथ। क्योंकि अगर 3 घंटे के लिए आवश्यक सामग्री जो है उसकी दुकानें खुलती हैं तो सामान ले जाने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई व्हीकल है। क्योंकि कई बार जो दुकानें हैं हिमाचल की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से वो थोड़ी सी दूर होती हैं, इसलिए वहाँ तक जाना एक चैलेंज होता है, सामान लाना एक चैलेंज होता है। इसलिए ये अपने जो व्हीकल हैं उसकी जो परमिशन है वो शायद दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये डिपेंड करेगा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं उन पे डिपेंड करेगा, और उसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी के हालात को देख के ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे कोविड केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, और सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि हम डबल मास्क पहनना स्टार्ट कर दें। उसका भी एक तरीका होता है कि जो सर्जिकल मास्क है उसको अंदर की तरफ लगाएं, उसके ऊपर जो दूसरा मास्क है वो लगा सकते हैं आप, जो कि कपड़े का हो या N95 का, लेकिन वो बंद हो, ओपन नहीं होना चाहिए। N95 का एक वर्जन पहले था जिसमें ये था कि जो थोड़ा ओपन था और एयर उससे बाहर आ जाती थी, तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको अल्कोहल युक्त जो सैनिटाइज़र है वो यूज़ करना है। कहीं भी आप लेन देन करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, मान लो सब्ज़ी खरीदने जाए हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, सब्ज़ी अपने बैग में डाल रहे हैं, उस वक्त आपको उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करना है। इन सब बातों का ध्यान आपको काफ़ी इम्पोर्टेंटली रखना पड़ेगा, और सरकार के दिशा निर्देशों का आप पालन कीजिए। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं
तो अब तो खैर बहुत सख्ती हो जाएगी, क्योंकि अब बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको परमिशन एसडीएम से ही मिलेगी। पहले तो कोविड ई पास से डायरेक्ट परमिशन मिलती थी, लेकिन अब एसडीएम को ये हैंड ओवर कर दिया गया है चार्ज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट रखिए। 14 दिन का जो पीरियड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड सरकार ने बताया हुआ है, क्योंकि अगर आप 14 दिन तक आइसोलेट रहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपको कोई कोविड के सिम्टम्स तो नहीं बन रहे हैं। और कोविड के सिम्टम्स में जो महत्वपूर्ण है कि फीवर आना, शरीर का टूटना, दर्द होना, खांसी, ओके, तो और सांस लेने में तकलीफ, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने आप को जल्दी से चेकअप करवाएं। तरह तरह की दवाइयों खाने से बचें। ये सब चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से जो हम सावधानियां ले सकते हैं, किस तरह से हम और प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और किस तरह से हमें इस स्थिति में अपने आप को बचा के रखना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में, वीरेन ठाकुर एडवेंचर्स में। थैंक यू।